टेक्सास में, टेक्सास और इसी तरह बाज़ और जगहों पे अब ऐसे कवानीन लेकर आए जा रहे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इसराइल की जो तनकीद करेगा उनसे उनकी शहरियत, अमरीकी शहरियत ले ली जाएगी। उनसे उनका ये जो राइट है पासपोर्ट का वो ले लिया जाएगा। हालाँकि जब एक इंसान इन मुल्कों में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए जब आप अमरीकी शहरियत लेते हैं, आप नेचुरलाइज़्ड सिटिज़न बनते हैं, तो आपसे ओथ ऑफ एलिजेंस या प्लेज ऑफ एलिजेंस लिया जाता है और यही प्लेज ऑफ एलिजेंस कमोबेश हर रोज़ स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में रिपीट भी कराया जाता है। वो प्लेज ऑफ एलिजेंस क्या है, उसके अंदर क्या बात है जो वो आपसे जिसका वो आपसे बाकायदा अहद लेते हैं। वो अहद उसके अंदर बात ये शामिल होती है कि मैं हर दूसरे मुल्क की जो वफ़ादारी है, उसको तर्क करके सिर्फ़ अमेरिका के साथ वफ़ादारी इख्तियार करूँगा क्योंकि अब अमेरिका मेरा मुल्क है। ये यहाँ पे ओथ ऑफ एलिजेंस के अंदर ये बात शामिल है और ये यहाँ का कानून है। आप बैक वक़्त अमेरिका के साथ किसी और मुल्क के वफ़ादार नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ वफ़ादारी रखें अगर यहाँ की शरीयत चाहिए। अगर किसी और मुल्क के साथ वफ़ादारी रखनी है तो उस मुल्क की तरफ आप जा सकते हैं। अमेरिका की शरीयत आपको नहीं मिलेगी। अब ये दाएँ बाजू वाले क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जी अमेरिका की शरीयत चाहिए तो इसराइल के वफ़ादार बनो, वरना तुमसे अमेरिका की शरीयत ले ली जाएगी। इस किस्म के कवानीन ये पास करने की कोशिश करें। क्या ये दोगलापन नहीं? आज तक दुनिया ने कभी इस किस्म की चीज़ नहीं देखी होगी कि आप अपने मुल्क के बजाय किसी और मुल्क के साथ वफ़ादार होंगे, तब आपको इस मुल्क की आपके अपने मुल्क की शहरियत मिलेगी। जब इंसान का दिमाग बिल्कुल अकल से आरी हो जाए, तब इस किस्म के कवानीन, इस किस्म की बातें लोग करते हैं। सोचने की बात है कि इसराइल के पास ऐसी क्या बात है, जो अमेरिकी सियासतदान, चाहे दाएँ बाजू वाले हों या लेफ्ट बाजू वाले हों, रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स हों, जो भी ताकत में आता है, इसराइल की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे जैसे वो सिंदबाद की मैं मिसाल दिया करता हूँ, सिंदबाद जहाज़ी के 5वें सफ़र में गालिबन ये बताया जाता है कि जी पीरे तस्मा पा एक शख्स था, बुजुर्ग था जिसकी टाँगें चलती हैं, वो सिंदबाद की गर्दन पे चढ़ के बैठ गया और उसके बाद उसने ऐसी आलती-पालती मार ली उसकी गर्दन में कि उतरता नहीं था, गले का फंदा बन गया। तो यूँ मालूम होता है कि जैसे अमेरिका की जो ताकतें हैं, अमेरिका की जो ताकत है, उसके गले में इसराइल फंदा बन चुका है कि कोई भी सियासतदान, कोई भी पार्टी जब ताकत में आती है, वो इस पीरे तस्मा पा से अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। जो ये पीरे तस्मा पा चाहता है, वही ये ताकतें करती हैं, चाहे रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट हों, दाएँ बाजू की कुव्वतें हों या बाएँ बाजू की कुव्वतें हों।